मेरठ में कुछ महीने पहले मेरठ के शहर काजी जैनुल साजिदीन साहब की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके बेटे को शहर काजी बनाया गया है। लेकिन सवाल है जो ईदगाह पर नमाज होती है उसको लेकर, ये पिछली ईद पर भी खड़े हुए थे ये सवाल, और अब की बार जो ईद आने वाली है उस पर भी ये सवाल खड़े हुए हैं। मेरे साथ ईदगाह कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी अनस सब्जवारी साहब हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अनुपयुक्त है वहाँ ईद पर जो नमाज है उसको पढ़ाने के लिए। असल में शहर काजी जैनुल सालिकीन साहब को बनाया गया, उसमें ईदगाह कमेटी को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो उसके प्रोफाइल से बाहर की बात है। रही बात ईदगाह में नमाज की, तो ईदगाह में जो नमाज है वहाँ पर हज़ार लोग, 50,000 लोग नमाज अदा करते हैं, और उसमें तमाम शहर के जो इमाम हैं और हाफिज़ हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं, आलिम हैं, सभी हज़ारों की तादाद में आवाम के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। तो उसका प्रोटोकॉल ये रहा है शुरू से कि कोई आलिम दीन ही उसकी इमामत करता है, उसका हक़दार है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे इनके वालिद मोहतरम थे डॉक्टर प्रोफेसर साजिदीन साहब, वो भी दीनियात के आलिम थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी के प्रोफेसर थे। तो ईदगाह कमेटी उनको बिना किसी उसके परमिट करती थी, इजाज़त देती थी, और उनको अवला क्योंकि बुज़ुर्ग आदमी थे इस वजह से उनका वेलकम करती थी, क्योंकि किसी उनके पीछे नमाज़ पढ़ने में किसी को भी तरद्दुद नहीं होता था। लेकिन क्योंकि इस बार उनके बेटे को आप समझिए कि उनके बेटे होने की वजह से शहर काजी बना दिया गया है। उसकी बहुत सी वजह है कि जिसकी वजह से उनको शहर काजी बनाया गया, हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जहाँ तक इमाम की इमामत की बात है, वो अभी हम इनमेच्योर्ड हैं। वजह यह है कि वो किसी वो हाफिज़ नहीं है, वो कारी नहीं है, वो किसी इदारे से फ़ारिग नहीं है, वो मुफ्ती नहीं है, वो आलिम नहीं है, अभी बच्चे हैं। और वो अभी उन्होंने नमाज़ पढ़ना पढ़ाना अभी शुरुआत करी है, जिसमें लोगों को काफ़ी ऑब्जेक्शन भी है। तो हम ऐसा शख्स चाहते हैं कि जिसकी नाम की वजह से, जिसकी इमामत की वजह से किसी हज़ारों लोगों की नमाज ज़ाय ना हो और पुरसकून माहौल के अंदर नमाज अदा हो। जैसे ईद के वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि एक पूरा शहर एक बवाल की तरह से शक्ल में था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम न्यूट्रल आदमी से नमाज़ पढ़ा लें, और बहुत पुरसकून माहौल में, एक खुशगवार माहौल के अंदर नमाज अदा हुई, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वही हम इस बार भी चाहते हैं कि हम इसको कोई अखाड़ा ना बनने दें, और जो उसका प्रोटोकॉल है इमामत का, हज़ारों मुफ्ती और हाफिज़ों की क़यादत जो कर सके, वो कम से कम उस लेवल पर तो आए कि वो नमाज पूरी तरह से अदा कर पाए। यही हमारी ईदगाह कमेटी वो है, मंशा है। और ईदगाह कमेटी ने, क्योंकि सड़कों पे अब नमाज़ पढ़ाना मना है, तो उस पर भी ध्यान में रखते हुए ईदगाह कमेटी के सामने हम ही लोगों ने प्रपोज़ल रखा था कि बहुत से लोग रह जाते हैं सड़कों पे नमाज, जिनको नहीं पढ़ने दी जाती, तो उनके भी अरमान हैं, ख्वाहिशें हैं कि वो ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ें। तो हमने 2 नमाज़ों का एक के बारे में सोचा और उस पर मंथन किया। 2-3 दिन की बैठकें रहीं। तो अभी ये सोचा गया कि क्योंकि ये सारा इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, उसकी वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि इंतज़ामात तो उन्होंने ही करने हैं ना। अभी तो एक बार ड्यूटी लगती थी 15 मिनट की और वो डिस्बर्स हो जाते थे, वो भी फ्री हो जाते थे। अब अगर हम 2 नमाज़ों का और वो भी 1-1 घंटे का बीच में वक्फ़ा दे के रखेंगे, तो उनकी ड्यूटी भी तो 3 घंटे की बढ़ गई। तो जब तक हम लोग उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लें और लोगों को प्रॉपर तरीके से इत्तला न दें कि इस वक्त एक नमाज़ होगी, दूसरे वक्त इतनी नमाज़ होगी, और प्रशासन भी कंफर्टेबल हो। हम नहीं चाहते कि प्रशासन पे भी जोर आए, और या जो नमाजियों पे किसी तरह की
रेस्ट्रिक्शन लगे या पाबंदी लगे या उनका उत्पीड़न हो कि वो सड़क पे नमाज अदा करते हैं, तो वो कानून का उल्लंघन ही कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, जैसे आदेश हैं। तो ईदगाह कमेटी हमेशा प्रशासन के आदेशों को क्या रेस्पेक्ट करती है, उनके साथ मिलकर काम करती है, तभी आज तक कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। थैंक यू। सर, मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और चाहता हूँ कि आपने कहा कि ईदगाह कमेटी की ये मंशा है कि किसी ऐसे व्यक्ति से नमाज पढ़वाई जाए ईद पर जो उसके लायक हो, तो क्या इस मंशा से जो शहर काजी हैं उनको अवगत कराया गया है? वो खुद जानते हैं कि वो क्योंकि ख़ुद उनके वालिद मोहतरम ने कभी उनको दीनी तालीम के लिए इंसिस्ट नहीं किया कि वो कल को इमामत करेंगे। अगर ऐसा होता तो उनके ख़ुद वालिद सबसे बड़े उसके ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने कोई दीनी इल्म उनको नहीं सिखाया। वो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स में उन्होंने कुछ किया है, PhD वगैरह करी है और यही क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन ये इमामत के लिए कम से कम वो ज़रूरी नहीं है। शहर काजी लोगों ने चुन लिया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई विरोध वगैरह उनकी तरफ से आया है ऐसा कुछ? हमने तो अखबारों में देखा कि वो इस तरह से उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, प्रेस विज्ञप्ति दी है, जबकि हमेशा से ये होता रहा है कि शहर काजी पिछले शहर काजी भी कभी भी ईदगाह कमेटी की मीटिंग में नहीं आए। उनको बस इत्तला दी जाती थी, कभी रिटन में कभी वर्बली, तो उनसे इत्तफाक़ राय करके टाइम डिक्लेयर हो जाता था। डिसाइड की ईदगाह कमेटी करती थी, ऐलान वो शहर काजी साहब करते थे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो अब की बार जो ईदगाह कमेटी है पिछली दफ़ा की तरह ही ये चाहती है कि किसी लायक व्यक्ति से वहाँ पर जो नमाज है वो पढ़वाई जाए और शहर में जो लोग हैं वो खुश रहें जो काम ईदगाह कमेटी करती है उससे। और वो ये भी चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पर अपनी इबादत के लिए आते हैं तो उनकी इबादत जाया नहीं जाए। एक सामने जब कोई लायक आदमी होगा तो निश्चित तौर पर उनकी जो इबादत है वो भी पूरी होगी और अपने मुकाम तक पहुँचेगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।